हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये है कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। आज हम करेंगे आपके मैसेजेस चेक। ओके, उससे पहले मैं बता दूं कि जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस देखो, एक आध दिन का गैप हो ही जाता है रीडिंग करने में पर्सनल वाली। तो आप सोचो कि मैम ने अभी तक रीडिंग नहीं करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग्स नहीं करी हैं। और भी रीडिंग्स होती हैं हमारे पास, वो भी करनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरी बात कि 22 को कोई वीडियो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रक्षाबंधन है। 23 को मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं 23 को भी ऑफ, 22 को भी ऑफ, ठीक है। इसके बाद हम 24 से अगेन रीडिंग शुरू करेंगे। अभी मैं 3 दिन कंटिन्यू डालूंगी रीडिंग, ठीक है, पोस्ट करूँगी मैं 3 दिन। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। और काफ़ी लोग मेरा वेट कर रहे थे 2 दिन से, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं नहीं आ पाई। लेकिन हम शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। हम टैरो कार्ड्स तो यूज़ करते ही हैं, सो करेंगे। और इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे नहीं करे, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो और हमेशा पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव लेने की कोशिश करोगे रीडिंग्स को, उतना आप पॉजिटिव फील करेंगे, ठीक है। सो इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है अभी, शॉर्ट वीडियो, कि आप अगर अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सो उसके लिए आप जाके बिल्कुल चेक करें, जाके देखें, ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें रिसीव हों, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है, ठीक है, और अभी क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कभी आपको पार्टनर की बहुत याद सताती है, कभी आपको अपना कैरियर दिखाई देता है। दो चीज़ें आपकी बहुत चलती हैं, ठीक है। बहुत स्मूथ लाइफ कहें तो अभी इस टाइम, इस वक्त आपकी बहुत स्मूथ लाइफ तो नहीं चल रही है, ठीक है। जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, इतना स्मूथ नो, ठीक है। सो देखो, चीज़ें, आई थिंक आप बीमार हो सकते हैं इस टाइम। मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक स्किन में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिखा सकते हो आप डॉक्टर को, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और नज़र आ रही है कि अभी आप बिल्कुल किसी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कोई समझा भी रहा है, समझाएगा भी, तो आप उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी मन मौजी करना चाहते हैं या मन मर्जी करना चाहते हैं। अगर कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं एकदम। कई लोग ऐसे हैं जो एकदम फोकस बना के रख रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। सो देखो, सुन भी रहे हो आप लोगों की और लेकिन कर रहे हो मन की, ये कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को अगेन मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट आपका पार्टनर अभी आपको इग्नोर कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप उसको बोलोगे इस टाइम, तो हो सकता है इग्नोर करे, ठीक है, मना करे। कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर, जो आपके एक्स थे या जो पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, तो हो सकता है एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। मैरिज प्रपोजल के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, बहुत सारी, ठीक है। सो ये अगेन एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप जो है अकेले घूमना फिरना चाह रहे हो इस टाइम, ठीक है। बिल्कुल अलोन टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो कि किसी का भी ऐसा साथ रहे या कुछ भी। भले ही धीरे धीरे चीज़ें हो, लेकिन आप अपने आप में एक कंट्रोल करना चाह रहे हो खुद को, कि अभी आपको अपनी लाइफ में क्या करना है वो समझना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप को ही इग्नोर कर रहे हैं कि आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी लाइफ है। देखो, ऑफ़र आ सकती है, कुछ बहुत अच्छी ऑफ़र रिसीव हो सकती है आपको, ठीक है, लेकिन उसको आप एकदम मिस मत कर देना। उसके बारे में सोचना, प्रैक्टिकली सोचना, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को परफेक्ट नहीं मिलती है। एक बात का बहुत ध्यान रखें, हर चीज़ हर किसी को परफेक्ट नहीं मिलती है।
अच्छा, जो लोग हीलिंग पीरियड में हैं अभी, लाइक अगर मेडिटेशन वगैरह आप लोग कुछ कर रहे थे या हीलिंग प्रोसेस में थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी आप एक दिन करते हो, 2 दिन नहीं करते हो, तीसरे दिन करते हो, वो चीज़ आपकी चल रही है कंटिन्यू। इस तरीके की अगर आप करोगे तो हील ही नहीं हो पाओगे, है ना। तो आपको हीलिंग करना है अगर अपने आप को। अब कई लोग तो ऐसे हैं जो ज्वेलरी लेने का सोच रहे हैं, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो भी, मुझे लग रहा है कुछ ज्वेलरी वाला आइटम लेने का सोच रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है अपने आप को बहुत ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम कई लोग। बढ़िया है। देखो, गर्मियां हैं इसलिए चिड़ियों को दाना पानी ज़रूर दें, उससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। देखो, कई लोग हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनको देने की ज़रूरत है, नहीं तो आप ऐसे दुबले हो जाओगे एकदम। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ठीक है। कई लोग इमोशनल फील कर रहे हैं इस टाइम, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम। देखो, आपका पार्टनर जो है ना अभी एकदम से नहीं आ पा रहा है आपके पास वापस लौट के। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका पार्टनर आपको याद नहीं करता या मिस नहीं करता है, बट वो अभी चीज़ों को समझ रहा है कि ये क्या पॉसिबल है या नहीं है। प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो एक्चुअली बहुत, आप क्या है ना, आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो किसी चीज़ को लेके। चाइल्डिश नेचर हो जाता है, लाइक बहुत ज़िद्दी हो जाते हो कभी कभी। तो उनको वो है कि उनके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है, एकदम से एक्साइटमेंट होना, बच्चों जैसा बिहेव करना या ज़िद्दी होना। वो क्या है, थोड़े से मैच्योर्ड पर्सन है, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, क्योंकि उनका और आपका हो सकता है एज गैप हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है एज गैप हो सकता है 2 से 3 साल, 4 साल, इतना हो सकता है, ठीक है। तो जिस वजह से उनका मैच्योरिटी लेवल ठीक है। कभी कभी हमको ही शांत होना पड़ता है कई चीज़ों में, कई रिश्तों में ना। अपन को ही पेशेंस रखना पड़ता है, अपन को ही शांत रहना पड़ता है, ताकि सामने वाला अपन को समझने की, सुनने की, क्योंकि हम हमेशा बोलते रहेंगे, हम हमेशा उसको सुनाते रहेंगे, तो वो क्या समझेगा। वही वही चीज़ उसके दिमाग में घूमेगी कि ये हमेशा ही ऐसा करते हैं या करती है, तो वो चीज़ उनके कंफर्ट जोन से बाहर चली जाती है, जबकि वो नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा फालतू का लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ हो जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो, आप जो है ना एकदम सबकी सुन रहे हो, लेकिन आप मन की कर रहे हो, ठीक है। मन की करना भी ज़रूरी है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अच्छी सलाह देता है तो उसको भी मानो, ठीक है। भले ही आपको कड़वी लग रही हो, मन नहीं कर रहा होगा ऐसी एक्सेप्ट करने का, बट आपको करना चाहिए, क्योंकि देखो, हर चीज़ का सल्यूशन अपने पास हो सकता है क्या? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ का सल्यूशन अपने पास हो। देखो, सब सल्यूशन, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपन को देते हैं सल्यूशन, जिनकी बात अपन को अच्छी नहीं भी लगती है, फिर भी अपन एक्सेप्ट करना चाहिए अगर अच्छी बात है या कड़वी लगती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद कर लो। क्या होता है ना, अपने में जब ईगो रहता है, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। H A, H अल्फ़ाबेट, A अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ज़ीरो। सो मुझे लगता है न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, नई शुरुआत हो सकती है, नया रिस्क लेना चाहते हो आप, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। बढ़िया है, लेकिन आप अच्छे से करो, प्रैक्टिकली सोच के करो, ज़्यादा इमोशनली। देखो, इमोशन से कुछ नहीं होता है, इमोशनल आप कितनी देर रह लोगे, कितना हो जाओगे, आप खुद ही रो रो के अपना बुरा हाल कर लोगे, परेशान हो जाओगे। सामने वाला जब वैल्यू ही नहीं करेगा आपकी, आप क्या करोगे। इससे अच्छा है अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। अगर आप ये सब करोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम पहले ऐसी चीज़ हुई होगी कि आपका दिल टूटा होगा, या किसी ने आपके साथ ब्रेकअप किया है या कुछ भी, बट थोड़े टाइम पहले हुआ। ये रीसेंट वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आप हीलिंग पीरियड में हैं और हील कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ गई हैं। सो उस चीज़ को आप उतना वेट नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी फील तो नहीं कर रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो या नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं ये है कि ये रिश्ता जो आपका टूटा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, वो काफ़ी टाइम पहले का है। मतलब 1-2 महीने का नहीं दिखाई दे रहा है कि एक आध महीने का हो, एक आध महीने का, 2 महीने का, उसके ज़्यादा से हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7,
इतना हो सकता है, और साल भी हो सकते हैं, 2 साल 3 साल, इस तरीके की एनर्जी जो है रिसीव हो रही है। अपने घर में अपने अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, वो आपको फ़ायदा देगी। और देखो, ग्रोथ आपकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप खुद नहीं करना चाह रहे हो तो ये गलत है। अगर आप करना चाहोगे तो सब पॉसिबल है ना। देखो, एक बात और सुन लो, लोगों को वैल्यू अपनी कब पता चलती है? अपन बोलते रहेंगे कि तुम मेरी वैल्यू नहीं करते, तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम मेरी लव नहीं करते, तुम मुझे केयर नहीं करते हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जब वैल्यू करेगा जब आप उस काबिल होंगे या वो कुछ कर पाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप हमेशा मत बोलो किसी को कि तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते हो, तुम ऐसे तुम वैसे, इस तरीके का मत बोलना। क्योंकि सामने वाला जब तक आपकी वैल्यू नहीं करेगा, उसको फील होना चाहिए ना कि आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा हैं, आप उसको कितना केयर करते हो, लव करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो वो उसको भी फील होना चाहिए सेम। जब आप इस काबिल बनोगे, काबिल कैसे बनते हैं? आप अपने कैरियर पे फोकस करो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो, जो आपके लाइफ में गोल्स हैं उस पे ध्यान दो, पैशन जो आपका है उस पे ध्यान दो। वो सारे काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पर्सन आपके पास अगेन वापस आ सकता है। चीज़ों को आप करना सीखो। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग, ठीक है? सम मैसेजेस। नाउ वी हैव टू चेक टैरो कार्ड से, देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं। कई रिश्तों को निभाने के लिए ना अपन को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है? सो कभी ये ना सोचें कि हम ही क्यों, क्योंकि हम जब करेंगे तब सामने वाला करेगा, ठीक है? लेकिन जब आप ज़िद्दी मत हुआ करो, बस ज़िद्दी होना, रोना धोना ये बिल्कुल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इससे कुछ फ़ायदा भी होता है। कई बार अपन इमोशनल हो जाते, कई बार क्या होता है कि मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, कई बार होता है ऐसा, लेकिन हमेशा अपन नहीं रह सकते ना। हमेशा हर किसी की ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकते हैं कि हमेशा हर कोई अपन से बहुत खुश रहे? ये चीज़ पॉसिबल होती है क्या? बताओ, क्या अपन हर किसी को खुश रख सकते हैं? बताओ। अब मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आती है, किसी में बहुत पॉजिटिव आता है तो किसी में बहुत नेगेटिव आता है, लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है, क्योंकि हम किसी को झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। फिर हमसे रीडिंग कराओगे तो हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? और जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, ओके? सो देखो, मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है, आपका जो पार्टनर है बहुत मैच्योर्ड है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे ध्यान देने लगा है और देता है, और कहीं ना कहीं वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है या किया है, तो उसकी लाइफ में तो अभी सब सेट है। प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचता है, इमोशनल नहीं सोचता है उतना। बहुत कह सकते हैं इसको, ईगोइस्टिक भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। सही को सही, गलत को गलत बोलने वाला, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं चाहता था, वो नहीं जाना चाहता था आपसे दूर, लेकिन हुई है चीज़। नाउ ही वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग वेरी गुड, वेरी नाइस, बिकॉज नाउ उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और उनको ये लगता है थोड़े से आप लड़ाकू हो, ठीक है? मतलब बिना बात के बहुत कुछ कह जाना, ये चीज़ें भी हैं, वो आपके पार्टनर करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप इमोशनल बहुत होते हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, सो गो फॉर इट, सही कर रहे हो। अपने इंट्यूशन की सुनो, अपना दिमाग यूज़ करो, ना कि इमोशनल हो। इमोशनल होने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कई लोगों के लिए, न्यू बिगनिंग हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया है, न्यू बिगनिंग के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। जो बहुत स्लो चीज़ें होंगी लेकिन बहुत अच्छी होंगी। अब नए प्रपोजल जो आ रहे हैं मैरिज के, आप वो एक्सेप्ट करो, ठीक है? आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे लगता है कई लोग शादी का वेट कर रहे हैं। सो कई लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स या अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कई लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल अच्छे आ रहे हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करें और आपको बहुत हैप्पी लाइफ जीने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। एंड हम देखते हैं कुछ हमारे एडवाइस कार्ड लेते हैं हम। 4 एडवाइस कार्ड हम देखेंगे कि क्या निकल के आते हैं आपके लिए। गो विद द फ्लो, सो लेट थिंग्स हैपन, ठीक है? जैसा चल रहा है वैसा होने दो,
ठीक है, हर चीज़ को अपन अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करो। दूसरा जो हमारे पास कार्ड आया हो, मैं बता सकती हूँ उसमें है, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करो, अपने आप को संवारो, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं कि बहुत कुछ कर सकते हो, उससे भी सामने वाला इम्प्रेस होता है। एंड समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम। एंड रेज योर स्टैंडर्ड। लास्ट वन मैं देख लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, सो गो फॉर इट। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बोला है, न्यू बिगनिंग, न्यू मैरिज प्रपोजल, सो आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छा है अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।